गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। तो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस कर चुके थे हम। अब 11 से लेके 20 तक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि ज्यादा लेंथी वीडियोस ना बने। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑन एपी इज जीरो। फोर्थ टर्म कैसी है? जीरो है। तो फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो? देखो, फोर्थ टर्म आप लिख सकते हो कि सर ये जो होता है ना, ये a प्लस 3d होता है, और ये आपका कितना दे रखा है भाई? जीरो। फोर्थ टर्म इज जीरो। तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपके पास? माइनस का 3d। a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास? माइनस का 3d। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहता है प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। कि जो 25वीं टर्म है ना, वो 11th टर्म का 3 गुना है। ये आपको प्रूफ करना है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, 25th टर्म अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो a प्लस 24d, ठीक है ना। और 11th टर्म अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? बोलो, a प्लस 10d। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो कुल मिला के बात आपको क्या करनी है कि 25th टर्म, अब आप a की वैल्यू आपको पता है माइनस का 3d है, ये यहां पे रखो और 25th टर्म को बता दो कि भैया ये आपका कैसा है? 3 गुना है किसका? 11th टर्म का। तो देखो, एक तरीका सबसे बढ़िया क्या है, 25th टर्म इक्वल्स टू 3 इंटू में 11th टर्म, ऐसे आप लिख सकते हो। यही बोला है। अब इस साइड, ये साइड इसके बराबर आ गई तो मतलब प्रूफ हो गया। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 24d, और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू में a प्लस 10d। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस का 3d प्लस में 24d। यहां पर 3 है, इंटू में रहने दो, और यहां पर a की जगह फिर माइनस का 3d और प्लस का 10d। बोलो यस और नो? अब यहां पे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 21d, वो भी पॉजिटिव का। यहां देखो, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू में 7d प्लस का 7d, ये बड़ा है। क्लियर है? अब यहां पे सॉल्व करोगे तो 21d, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी कितना आ जाएगा? 21d। तो आप देखो, क्या देखा आपने कि दोनों साइड कैसा आया? इक्वल आया। तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो आप दोनों बराबर है, तो हो गया हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। छोटा सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में। क्लियर है? बात आई समझ में? तो दोनों को आपने बराबर दिखा दिया कि 25th टर्म है वो 3 गुना है 11th की। तो इसको आपने सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गए, मतलब दोनों सेम है। दोनों कैसे हैं? सेम है। सेम क्वेश्चन में डी की वैल्यू यहां रख दोगे, डी की वैल्यू यहां रख दोगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन जो 25th टर्म है वो 3 गुना मल्टीप्लाई होने के बाद इसके बराबर होगी। ठीक है, चलें आगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज दिस इन दिस रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। सब कुछ तो दे रखा है आपके पास। an आपको दे रखा है 62, मतलब ये लास्ट टर्म है आपकी। ये कैसी है? लास्ट टर्म है भाई। ठीक है, आपके पास कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स हुज फर्स्ट टर्म इज -14। a की वैल्यू कितनी है? फिफ्थ टर्म कितनी है? 2। तो a5 आपको, a1 मान लो इसको, a5 कितना दे रखा है आपको पास? a प्लस 4d। क्लियर है? अब आप क्या करो, ये है, अच्छा a प्लस 4d आपको कितना दे रखा है? फिफ्थ टर्म 2। a की वैल्यू ऊपर से उठा के इसमें रखो। a की वैल्यू कितनी रख सकते हो आप? -14 प्लस का 4, और ये d इक्वल्स टू में 2। बोलो हाँ या ना? ये यहां जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब प्लस हो जाएगा। तो 4d कम्स आउट टू बी 2 प्लस 14। तो 4d आपका कितना हो गया? बोलो 16। तो d की वैल्यू कितनी होगी? 16 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब आपको क्या निकालना है कि कितनी टर्म्स थी इसके अंदर। तो आप अब यहां पे देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, आप नीचे लिख सकते हो। तो an का फॉर्मूला आप लगा लो, a प्लस n माइनस 1d। बोलो हाँ या ना? सारी वैल्यूज आपको पता है। तो an कितना है आपका? 62। a कितना है आपका? माइनस का 14 प्लस n आपको निकालना है -1 है। डी कितना है? 4। डी आपका 4 है। मेरी बात समझ में आ गई? डी आपका 4 है। ये इधर नेगेटिव है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? ये इधर जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 62 प्लस का कितना? 14। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये 4 यहां पर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर जाके किस में हो जाएगा? दोनों को ऐड करके बताओ जरा।
76 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू में n माइनस का 1 कितने पे कट रहा है? पक्का? तो कितने पे कटेगा? 19 पे। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा? n माइनस 1। क्लियर? समझ में आ गया? 1 इधर पे किसका है? माइनस का। इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो आपको पता चलेगा कि भैया -14 से लेके 62 तक ऐसे अगर लिखते जाओगे d को 4 मानकर तो टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 20। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं शायद पहले, एक बार दोबारा बता देता हूं। कहता है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? तो नेगेटिव टर्म आप मानो, लेकिन लास्ट टर्म आप लेट यहां लिख लो, लेट लास्ट टर्म, लेट लास्ट टर्म इक्वल टू आप क्या मान लो? 0 के मान के चलते हैं। 0 0 के बाद ही तो नेगेटिव शुरू होंगे। तो ये देखो कह रहा है फर्स्ट नेगेटिव इस तरफ मिलेगा कि जैसे जैसे वैल्यूज घटती जाएंगी, जैसे जैसे वैल्यूज घटती जाएंगी। ठीक है, आपके पास है 65, ए की वैल्यू कितनी है? 65। क्लियर है? अच्छा, डी कितना आ जाएगा आपका? 61 माइनस का 65, तो ये कितना बनेगा? माइनस का 4। क्लियर है? ए एन आपका कितना है? 0। वैल्यूज रख दे, तो ए एन का फॉर्मूला लगाओगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 का डी। बोलो सहमत हो मेरी बात से? ऐसा ही करना पड़ेगा भैया, ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां आ गया 0 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है भाई? 65 प्लस का एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। बोलो हाँ या ना? ये इधर प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का 65 एन माइनस का 1 और माइनस का 4। ये भी 4 यहां पर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर जाके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसी के नीचे लिखें। तो माइनस का 65 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 इक्वल्स टू में एन माइनस का 1। क्लियर है? माइनस से माइनस एलिमिनेटेड। 64 बाय, ये यहां पर 1 किस में है? माइनस में। इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये प्लस का 1 इक्वल्स टू में एन। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। तो ये 65 यहां पर आ जाएगा 4 और ये n। ये मैं उम्मीद करता हूं ये तो आता होगा आपको। दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू में n। अब देखते हैं क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो जितने पे भी कटेगा उससे अगली टर्म ले लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 69 डिवाइडेड बाय 4। पहले 1 पे गया, कितना आया? 2। नीचे यहाँ 7 पे कटा, कितना पे? 28। कितना आया? 2। फिर पॉइंट लिया आपने और यहाँ पे ले लिया 0 और यहाँ पे कितना आ गया? 5। 17.5 कितना आया? लेकिन 17.5 17 से आगे 0 है, उसके बाद ही तो नेगेटिव शुरू होंगे। तो हम बोल देंगे 17.5 इक्वल्स टू n। तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर, हाँ बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैंने 2 लिख दिया जल्दी में, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? कोई नहीं कोई नहीं, 1। ठीक है, कितना आया? 1। तो फिर आप इसको थोड़ा सा डिवीजन आपका चेंज हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा डिवीजन आपका चेंज हो जाएगा, उसको लिख लो। यहाँ एक पॉइंट लोगे तो ये 2 पे कटेगा, फिर नीचे कितना आ जाएगा? 8 और फिर नीचे 2, फिर ये और फिर से कट जाएगा 17.25 पे। कितने पे कटेगा? 17.25 पे। तो यहाँ आप 25 और लगा लेना एक। ठीक है, 25 पे, 17.25 पे। अब आप क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी एट 18th प्लेस। किस पे आ जाएगी? या फिर 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या फिर 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बात आई समझ में? इस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ द mth टर्म ऑन एपी इज 1/n। अब ये देखो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना? ये 2-3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन हैं ऐसे जो 2-3 इसमें एपी पे हैं और 2-3 इस मतलब सम उसके सम पर हैं, एसएन के फॉर्मूले पे हैं। तो कुल मिला के 3-4 क्वेश्चन हैं। अब ध्यान से देखना, कहता है mth टर्म इज 1/n। ध्यान से समझना, mth टर्म कितनी है? 1/n। mth टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम? a प्लस m माइनस 1 डी इक्वल्स टू में 1/n और इसे मान लो आप फर्स्ट। इसे क्या मानोगे आप? फर्स्ट। इसी तरीके से यही पैटर्न फॉलो करना, तभी जल्दी कर पाओगे।
nth टर्म कितनी है 1/n, तो आप nth टर्म यहाँ पे लिखो और वो है 1/m, तो आप लिख सकते हो a प्लस n-1 d इक्वल्स टू में 1/m। बोलो सहमत हो मेरी बात से? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर आपने ये लिख लिया है तो इसको मान लो आप सेकंड, इसको क्या मान लो आप सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, आपका जो मन करे कर लेना, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्लियर है, सेकंड से घटा रहा हूं, तो सेकंड वाली को मैं यहां लिखूंगा आगे, तो सेकंड वाली हो जाएगी मेरे पास a प्लस, अच्छा एक काम और करूं, अगर आप मुझे अलाउ करो तो ये d को अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लूं। अरे सेकंड वाली को पहले लिखने है ना, तो सेकंड वाली को फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, d ये हो गया 1/m यहाँ पर हो गया। बोलो सहमत हो? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म इस साइड वाली, ठीक है, माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी आपकी a प्लस m-1 d ब्रैकेट्स के साथ, और इस साइड क्या होगा आपके पास 1/m माइनस 1/n। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा लंबा जैसा इक्वेशन आपके पास जनरेट होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये a प्लस n-1 d, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, a प्लस n d माइनस का d, मैंने इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर यहां पर ये माइनस है, तो अब देखो अगर बाहर माइनस है तो अंदर जो भी साइन होंगे वो कैसे हो जाएंगे चेंज, अंदर जो भी साइन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ये a कैसा है पॉजिटिव, तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, d से मल्टीप्लाई होगा m से, md, तो md कैसा होगा पॉजिटिव, लेकिन बाहर कैसा बैठा है नेगेटिव, देखो ना ये पॉजिटिव दोनों मल्टीप्लाई होंगे पॉजिटिव, लेकिन बाहर को ऐसा बैठा है नेगेटिव, तो माइनस का m और d, d के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 को तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, हाँ या ना, और ये बाहर नेगेटिव ऑलरेडी है, तो नेगेटिव और नेगेटिव कैसा हो जाएगा प्लस का d। अच्छा यहां पर क्या बात होगी, यहां पर बात होगी एलसीएम लेके सॉल्व हो किया जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लो आप, m और n का एलसीएम क्या हो जाएगा mn, क्या हो जाएगा m और n, तो सॉल्व करोगे तो n माइनस m बनेगा ऊपर, क्या बनेगा, बोलो सहमत हो मेरी बात से? अब देखो a से a एलिमिनेटेड, इस d से ये वाला d एलिमिनेटेड, बोलो बात आई समझ में? अब जो बचा उसे लिखो आप, यहाँ पे बचा n, पहले एन डी लिखते हैं, यहाँ पे बचा n और d, और यहाँ पे बचा माइनस का एम डी, बोलो सहमत हो? इक्वल टू में कितना आ गया n माइनस का m बटे में mn, क्लियर है? अब आप यहां से एक काम करो, d को कॉमन लो जरा, d आपने कॉमन लिया तो n माइनस का m बचा कि नहीं बचा, और इस साइड भी क्या है n माइनस का m बटे में mn, बोलो हाँ या ना। यहां ऊपर से ये वाला पूरा का पूरा ये भी क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, तो यहां से d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/में mn, 1/ में, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो आपको निकालना था, क्लियर है? क्या निकालना था, रिजल्ट निकालना था, क्योंकि आपको mth टर्म प्रूफ करनी है, उसके लिए a और d तो चाहिए, तो वही हमने निकाले, पहले d निकाल लिया, ठीक है। अब हम इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, ठीक है, पुट d इक्वल्स टू 1/में mn इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रखना है, फर्स्ट में रखना है, ठीक है। अब आप d की वैल्यू 1/mn इसमें रखो फर्स्ट में, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा a प्लस m माइनस का 1, और यहाँ पे d की जगह देखो, d की जगह मैं फिर से क्या लिख रहा हूं 1/में mn इक्वल्स टू 1/में n, बोलो सहमत हो? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने d की जगह क्या लिखा है, इतना लिखा है, ठीक है। इसको उठाओ, दोनों से मल्टीप्लाई करो, a प्लस m से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू में 1/में mn हो जाएगा ये, हाँ या ना बोलो, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/में mn हो जाएगा, और यहाँ पर ये है एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ,
या ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर बचा आपके पास a प्लस 1/n, क्या बचा, ये -1/, में क्या बचा, mn, और यहां पर क्या बचा आपके पास, ये सेम साइन के हैं, इधर उधर सेम साइन के है ना, 1/n, और यह भी 1/n, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो अल्टीमेटली a आपको क्या मिलेगा, ये इधर नेगेटिव है, उधर जाके कैसा हो जाएगा ये, तो 1/mn, ये भी आपको क्या मिला, 1/mn। अब आपको जो निकालना है, देखो दो आपके पास चीजें आ चुकी हैं, एक a आ चुका है और एक d आ चुका है, क्लियर है, एक a आ चुका है और एक d आ चुका है। अब आपको जो निकालना था उसे देखो, आपको क्या निकालना था, mnth टर्म, ठीक है ना, आपको क्या निकालना था, इस टर्म को आपको बताना था कि ये 1 के बराबर है, किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, क्लियर है। अब देखो 1 के बराबर है तो इसको पूरा लिखेंगे हम, इसको क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे थोड़ा सा यहां पे करके, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो नाउ mnth टर्म कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी कैसे, देखो ध्यान से समझना, a प्लस mn-1 और ये d, ऐसी तो लिखी जाती है, बोलो हाँ या ना। अगर आपको 10th टर्म लिखनी है तो 10 में से 1 माइनस करके लिखते हैं 9d, 5th टर्म लिखनी है तो 5 में से 1 माइनस करके लिखते हैं, तो mnth लिखनी है तो m में से 1 माइनस करेंगे। a की वैल्यू मुझे पता है 1/mn है, प्लस mn अपनी जगह, माइनस का 1 अपनी जगह, d की वैल्यू मुझे फिर से पता है, d की वैल्यू भी क्या है, mn है। बोलो बात आई समझ में, इसको मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां आ जाएगा m और n, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का mn इंटू में 1/mn, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/mn। बोलो सहमत हो, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस के माइनस से कैंसिल आउट, ठीक है, बात आई समझ में मेरी। अब आपको देखो यहां पे बचा, इससे ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, सिर्फ 1। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड कि आपका जो mnth टर्म थी वो क्या थी, 1 है, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये इजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है। तो लिखने वाले जो बच्चे हैं वो एक बार इसे इस तरीके से लिख सकते हो पूरा का पूरा कि ये क्या था, ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ, mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है। आपने सॉल्व किया, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था a और d की वैल्यू निकालना, तो मैंने इन दोनों के इक्वेशंस को ऐसे लिखा, दोनों को यूज करके, जैसे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी तो मैंने इन दोनों को यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहाँ पर थी, सेकंड इक्वेशन मेरी यहाँ पर थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैंने d की वैल्यू निकाली, d के बाद मैंने a की वैल्यू निकाली और वो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, क्लियर है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये मैंने पीछे कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्रूफ वाला है, ठीक है, और इसमें लंबा चौड़ा जो है वो एक नंबर बनने वाले हैं हमारे पास। देखो कैसे, धैर्य बना के रखना भाई, आसान क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आसान भी नहीं होता, समझ में आ रहा है, तो अपने अपने लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं। ये एपी में जो एएन के ऊपर हैं वो मैक्सिमम लेवल के स्तर के क्वेश्चंस हैं, ये मतलब मैक्सिमम मतलब बोर्ड के लेवल के मैक्सिमम। अब देखो कहता है पीथ टर्म और क्यूथ और आरथ टर्म जो है वो एबीसी है, और इस फॉर्मूले में रख के आप वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करो। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले मैं पीथ टर्म लिख दूंगा, जो पीथ टर्म है मेरी वो कितनी है, ए, तो मैं यहां से निकलूंगा a प्लस, अच्छा देखो यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल a दे रखा है तो आप इसको स्मॉल a मत लेना, ठीक है, इससे कैपिटल A ले लो और बेटर रहेगा। तो a प्लस p माइनस 1d इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, a, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, क्लियर है। क्यूथ टर्म क्या बोल रहा है, b के बराबर है, तो a प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस q माइनस 1 इंटू में d मेरी किसके बराबर हो जाएगी, b के, ये मेरी सेकंड टर्म हो गई। अगेन आरथ टर्म मेरी किसके बराबर है, c के, आरथ टर्म किसके बराबर है, एक सेकंड है, नमस्कार जी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी लोग आ जाते हैं, ठीक है, हाँ। तो आरथ जो टर्म है वो हमारी c है, तो आरथ टर्म को मैं a प्लस
r माइनस 1 और यहाँ पे d कितना लिख दूंगा, बोलो यहाँ कितना लिखूं, c, और ये मेरी कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस इक्वेशन में जहां जहां पर भी, इस इक्वेशन में जहां जहां पर भी आपको a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है, उसकी जगह ये पूरा का पूरा उठा के रख लो। सबसे सिंपल तरीका है, क्लियर है, सबसे सिंपल तरीका है। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अभी मैं लिख रहा हूं इसे पूरा का पूरा, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से फोकस करके। इस स्मॉल a की जगह क्या लिखूंगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो लेकिन ये पूरा का पूरा मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके से लिखूंगा मल्टीप्लाई करते समय। तो जैसे a की वैल्यू में क्या लिखूंगा, a प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पी डी, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का d, ये मेरी a की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। और बाहर कौन बैठा है, q माइनस का r, मतलब ये अंदर बैठा है q माइनस का r। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो b की वैल्यू जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस d को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद रखूंगा, ताकि मेरा एक स्टेप और आगे हो जाए। तो a प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई करो, q d माइनस का d, और ये मेरा कितना हो जाएगा, r माइनस का p, r माइनस का p। बोलो सहमत हो। हाँ, ये इसी तरीके से आपको पैटर्न वाइज करना है। फिर साइन किसका है, प्लस का, फिर c की वैल्यू, फिर c की वैल्यू मैं वापिस इस d को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद रखूंगा। तो a प्लस, बोलो आगे, a प्लस, बहुत बढ़िया यार, माइनस का d, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, p माइनस का q, और इक्वल टू में 0। बात समझ में आ गई। ये मेरी एक लंबी चौड़ी इक्वेशन बन चुकी है। अब आप सोचोगे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप बस लिखते जाओ, सभी टर्म, हर एक का नेगेटिव आपको मिल जाएगा और हर एक का पॉजिटिव भी, सब कटेंगे। क्या कटेंगे, सबके सब कटेंगे। इक्वल टू 0, ये तो हमें प्रूफ करना है ना, तो वहां पर आप 0 मत लिखो, ये तो हमें 0 इक्वल टू प्रूफ करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप यहाँ पे LHS लिख लो, लेट LHS, क्या लिख लो आप, लेट LHS, तो इक्वल टू यहां लगा लो। क्लियर है। अब मैं लिखूं, एक ही बारी में कर देंगे। देखो, a से इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, AQ हुआ, a से इसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, AR हुआ, PD से इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, प्लस, ध्यान रखना प्लस माइनस का, दोनों प्लस के हैं, तो QPD हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, QP और D। क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस, प्लस माइनस माइनस, RPD कितना हो जाएगा, RPD हो गया। अब आप D को लेके जाओ, D से इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस का DQ। क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, RD या DR, RD या फिर, तो ये पहली टर्म बनी। मेरी बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट टर्म बनी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं, देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, AQD, ऐसे लिख दूं, आगे पीछे लिख सकते हो, AQD, ठीक है ना। अरे नहीं, AQD तो गलत मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया ना, ये ब्रैकेट एक ऐसे लगेगा भाई, ये गलत लगा दिया मैंने ब्रैकेट यहाँ पे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ नहीं लगेगा बस, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं, प्लस QD, ऐसे होगा ये। क्लियर है, बात समझ में आ गई, हो जाता है। A को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, AR। हम लिख चुके थे क्या कुछ, अभी तक पहला ये, ठीक है। यहां से मैं एक काम करता हूं, मैं हिंट लगा देता हूं कि ये मेरा दूसरा टर्म स्टार्ट हुआ है यहां से, ठीक है, यहां से दूसरा टर्म। तो A से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे AR, A से जब इसे करेंगे तो माइनस का AP लिख लो। क्लियर है। अब QD से इसे मल्टीप्लाई करो तो ये भी प्लस का है, तो प्लस RQ और D। बोलो, बात समझ में आ गई। ये QD इससे मल्टीप्लाई होगा तो RQD। अब इसे उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आंसर, PQD, माइनस का PQ और D। बोलो, समझ में आया। अब यहां से लिखना चालू करेंगे, वहां उसके बाद का। अब Q का हो गया, अब D का करो, D से इसे करोगे तो माइनस का DR, माइनस का DR, इसको इससे करोगे प्लस का D और P। फिर अगली टर्म के लिए मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं, ऐसे लगा दिया मैंने। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी करते हैं, AP माइनस का
माइनस का कितना ए क्यू, माइनस का कितना, फिर आर डी ले लो, कितना हो जाएगा ये आर पी डी प्लस का, फिर इसको इसके साथ करो माइनस का आर क्यू डी बन गया, फिर इसको इसके साथ करो माइनस का डी पी बन गया, फिर इसको इसके साथ करो प्लस का डी क्यू, बना कि नहीं बना। तो ये इतनी सारी टर्म्स बन गई। अब ढूंढते हैं इनके प्लस माइनस वाले। मुझे ये बताओ ये क्या है, प्लस का ए क्यू, ये रहा माइनस का ए क्यू, दोनों आपस में कैसे हो गए, कैंसिल आउट हुए कि नहीं हुए। ये माइनस का ए आर है, प्लस का ए आर ढूंढो, ये रहा प्लस का ए आर, इससे ये एलिमिनेटेड। क्यूपीडी, प्लस का क्यूपीडी, प्लस का क्यूपीडी और माइनस का क्यूपीडी, ये रहा, इससे ये वाला भी एलिमिनेटेड। क्लियर है। आरपीडी, आरपीडी ढूंढो प्लस का, ये रहा आरपीडी, ये एलिमिनेटेड। डी क्यू, माइनस का डी क्यू ढूंढो, कहां पे, माइनस का डी क्यू प्लस का डी क्यू, ये माइनस का डी क्यू, ये प्लस का डी क्यू, ये भी एलिमिनेटेड हो गया आपका, ये भी क्या हुआ, एलिमिनेटेड। प्लस का आर डी, माइनस का आर डी ढूंढो, कहां है, ये रहा, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहे हो। माइनस का एपी, माइनस का प्लस का एपी, ये रहा। आर क्यू डी, आर क्यू डी, ये प्लस का ये माइनस का एलिमिनेटेड, एक ही बच गया। ये कहां से किससे, ये वाला, ये प्लस का डीपी और ये माइनस का डीपी। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या मिल गया, 0। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी थे प्रूव वाले, समझ में आ रहा है। बट अगर आपको प्रोसेस पता है ना तो बस लिखने ही तो थे, मल्टीप्लाई कर करके। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस चीज को आप ध्यान से समझना भाई। कह रहा है डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स, कह रहा है 56 को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, ठीक है। वो भी एपी में होने चाहिए, सच दैट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज दिस। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने लायक है। ये देखो इसने लिख रखा है फर्स्ट और फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकंड और थर्ड, आंसर आपका 5:6 आना चाहिए। लेकिन वो 4 नंबर होंगे कैसे, तो आप लिख सकते हो लेट 4 numbers that are in AP, वो क्या ले सकते हो आप, नहीं, आप ले a माइनस का 3d, a माइनस का 3d, फिर a प्लस d, फिर a माइनस का d, फिर a माइनस का 3d। ये आपको याद रखना है कि मैं हमेशा यही लूंगा अगर 4 टर्म मुझे बोली जाएंगी एपी के लिए, क्योंकि इनका सम हमेशा कैंसल आउट हो जाता है डी से। देखो माइनस का 3d प्लस के 3d से, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। क्लियर है, एक सेकंड, हाँ ठीक, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी इसमें ये देखो वो सही लिखा था, यहाँ पर माइनस का डी ले लो, यहाँ पे प्लस का डी और यहाँ पर भी प्लस का डी, ठीक है, समझ में आ गया। a माइनस का 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस का 3d। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल आउट होके आपको एक नंबर देगा। कहता है टोटल कितना नंबर है आपके पास, 56। इसी 56 को तो डिवाइड करना है, मतलब चारों नंबरों को जोड़ने पे 56 बनना चाहिए। तो आप लिख सकते हो a माइनस का 3d प्लस a माइनस का d प्लस a प्लस का d और प्लस का a, बोलो आगे, प्लस का 3d, ये कितना बनना चाहिए आपका 54। तो यहां से देखो 56 है क्या, 56 आज क्या हो रहा है, देखो प्लस का 3d माइनस का 3d, ये और ये एलिमिनेटेड। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो 1 2 और 3 4 कितने हो गए, 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 56 डिवाइडेड बाय 4, बोलो आंसर, 14। a की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब आप देखो ये जो 4 नंबर आपने माने हैं, इनका एक्सट्रीम और मीन्स का प्रोडक्ट का मतलब होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट और फोर्थ का, और मीन्स का मतलब होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। जो ऊपर वहां पे लिखा भी है थोड़ा सा, पर ये मत मानना, ये नंबर्स मत मानना आप, ठीक है, इनसे तो कभी बना नहीं पाओगे। तो उनको दोनों को लिखेंगे। तो a माइनस का 3d का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, a प्लस 3d के साथ, किसके साथ है,
पहला और आखिरी, बीच के दोनों, और a प्लस का d, और इनका रेशो कितना है भैया 5:6। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना, 9th क्लास में आपने चैप्टर में पोलिनोमियल में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस डी और a माइनस डी की। नंबर सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है और मल्टीप्लाई में है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब वो तो ये क्या बनेगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहीं पे, ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस का d का स्क्वायर इक्वल्स टू में 5/6। अब इसको ओपन कर लो और a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 14। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर, मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा नीचे भी कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर और माइनस का कितना, बोलो, सिंपल d का स्क्वायर, सिंपल d का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/6। क्लियर है। अब कुछ नहीं रह गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको d निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको d निकालना है। नहीं कैंसिल नहीं हो सकता, अगर ये पूरे के बाहर होता 14 तो कैंसिल हो सकता था, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस का 9d का स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से, क्लियर है। और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 196 माइनस डी का स्क्वायर, बोलो सहमत हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान से समझो, 6 इंटू में 196 बस लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 54d का स्क्वायर, बना, बोलो बना सकते हो ऐसे। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू में 196 इंटू में 5d का स्क्वायर, बोलो सहमत हो, हाँ या ना, पक्का। अब एक काम करो, आप इस नंबर को तो लेके आओ इधर और इस नंबर को लेके जाओ उधर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो कैसे होगा आगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। अब देखो फोकस करो, जब आप 6 इंटू 196 को इधर लेके आओगे, ये इधर नेगेटिव है, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना बचेगा इंटू में 196, क्लियर है। यहाँ पर माइनस का 5d का स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ जब ये नेगेटिव उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस 54d का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 196, यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ क्या बचा 5, क्लियर है। 54 में से 5 चले गए, कितने बचेंगे 49d स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 49 कितना बचा d का स्क्वायर, क्लियर है। 6 में से 5 गए, कितने बचे 1, कितना बचा 1, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही रहेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं किया था, नहीं तो बड़े बड़े नंबर्स मिलते मुझे। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 196 इक्वल्स टू में 49d का स्क्वायर, सहमत हो मेरी बात से। अब आपको एक काम करना है, 49 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके आना है, 196 डिवाइडेड बाय 49, और ये किसका स्क्वायर है d का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है d का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब आप इसको लिखोगे तो आप फिर से लिख सकते हो 14/7 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये तो काट ही दो सीधा, डायरेक्टली कट करो इसे, है ना। कर सकते हो डायरेक्टली कट, या फिर मैं वैसे ही लिख दूं जैसे लिख रहे थे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। डायरेक्ट अगर आप कट करोगे तो 49 से एक काम करो, देखो 7 की टेबल से इसे काटो और 7 की टेबल से इसे काटो, ठीक है। 7 की टेबल से इसे काटोगे तो कितने पे 7 पे, और इसे काटोगे 7 की टेबल से तो कितने पे कटेगा ये, बोलो नहीं पता, क्लियर है। 7 की टेबल से फिर से इसे काटोगे कितने पे 4 पे, तो 4 इक्वल्स टू डी का स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू, तो यहां पर आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का 2, क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी थी 14, डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। इसके बाद आपका काम है, इसके बाद आपका काम है, और वो काम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये काम आप कर सकते हो इजीली, ठीक है भैया। इनमें जैसे आप यहां पे ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू a माइनस का 3d, ठीक है ना। सेकंड नंबर आप लिख लेना a माइनस का d, ऐसे ही थर्ड नंबर
थर्ड नंबर में कितना लिख सकते हो, ए प्लस का डी। ऐसे ही फोर्थ में आप लिख सकते हो भैया, फोर्थ नंबर में क्या लिख सकते हो, ए प्लस का 3d। अब कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है एक एक करके। बात समझ में आ गई? प्लस माइनस करना पड़ेगा। देखो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें 14 14, एक बार 2 की वैल्यू प्लस में लेके और एक बार 2 की वैल्यू माइनस में लेके इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक बार सब में प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 और एक बार सब में माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 2। डी की ए की वैल्यू आपको 14 ही रखनी है। बात समझ में आ गई? तो 2 मिल जाएंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप ए की जगह 14 रखोगे और डी की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा, प्लस का 2 जब लोगे 14 माइनस 6 कितना, 14 माइनस 8, पहली टर्म कितनी मिलेगी, 8। तो इस तरीके से आप टर्म निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये कर लोगे ना ये वाला पोर्शन? बहुत बढ़िया यार, थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा इसको देखो, कहता है इन एन एपी एस एन इक्वल्स टू एन 4n + 1 फाइंड द एपी। कह रहा है एपी निकालो। तो एपी निकालने के लिए लेट एपी आप मान लो, लेट एपी क्या मान लो, ए कॉमा ए प्लस टी कॉमा ए प्लस कितना 2d, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। अब आपको ए और डी की वैल्यू चाहिए, बस आप इस एस एन को उठाओ। तो एस एन आपने उठाया, वो है आपका एन और 4n + का 1। आप एस की जगह एन की जगह 1 रखो। देखो मैं समझाता हूँ, एन की जगह आप 1 पुट करो, ठीक है। तो S1 मिलेगा, यही आपकी फर्स्ट टर्म भी होती है, यही आपकी क्या होती है। इसका क्या मतलब है, S1 मतलब पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, ए। तो S1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 1 रख दो। तो 1 4 1 प्लस का 1, तो ये 4 + 1 कितना 5, 5 × 1 ये कितना हो गया 5। अब A2 निकालो, n की जगह 2 रखो, n की जगह कितना रखना है 2। तो S2 निकालो, आप S2 निकालोगे तो इसमें क्या रखोगे 2। तो 2 एज इट इज 4 और 2 एज इट इज प्लस का 1 एज इट इज, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 2 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 9, 9 × 2 में कितना 18। तो A2 कितना आ गया 8, S2 कितना आ गया 8 + 1 9, 9 × 2 18। क्लियर है? अब देखो आगे, S2 का क्या मतलब होता है, S2 का मतलब होता है सॉरी S2 का क्या मतलब होता है, S2 का मतलब होता है, S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस का सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस का, आपने फर्स्ट टर्म कितनी निकाली है 5, S2 आपने कितना निकाला है 18। तो 18 कम्स आउट टू बी, A1 की वैल्यू है 5, A2 यहाँ पर, इसको इधर लेके माइनस कर लोगे तो 18 माइनस का 5 = में A2, और ये कितना आता है 13। कितना आता है? तो मतलब सेकंड टर्म आपकी क्या है 13, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 5। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बस D, और D आपको आता है भैया। D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 मतलब सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 13 और फर्स्ट टर्म है आपकी 5। कितना आंसर आया भाई, बोलो 8। कितना आंसर आया 8। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, आगे आप नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर AP इज क्या हो जाएगी भैया, पहले 5 से शुरू होगी, क्लियर है, फिर 5 + 8, बोलो सेकंड टर्म हमने निकाली थी 13, क्लियर है। और थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 2D, A कितना है 5 और D कितना है 8, 8 और 2 को से मल्टीप्लाई करो। अरे यहाँ निकाल लो, नहीं आ रहा तो तुम्हें। A + D = A की जगह 5 + 2 × में 8, 16 + 5, बोलो 16 + 5। इसी तरीके से आप आगे लिख सकते हो। तो ये आपकी एपी होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। वो वाले प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा टाइम लगता है उनमें। कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस of an AP whose first term is 10 and the sum of the first 14 term is 1505। समझ में आया? कह रहा है आपको whose sum of the first term is 10, A की वैल्यू आपको कितनी दे दी इसने 10, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स कितनी है 1, तो S14 दे दिया आपको। क्या दे दिया इसने 1505। आप फॉर्मूला लगा दो, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A + n - 1D।
n की जगह कितना दे रखा है आपको 14, तो 1505, अच्छा इस उस साइड लिखते हैं इसको, देखो ये कितना दे रखा है आपको, n की जगह 14/2, 2a की जगह कितना दे रखा है 10 प्लस अगेन 14 माइनस का 1 और d आपको निकालना है, और ये सम कितना दे रखा है आपको 1505। क्लियर है यहां तक? अब देखो सॉल्व करो, इससे ये कट गया कितने पे 7 पे, इससे मल्टीप्लाई किया 20, ये कितना बचा 13 का d इक्वल्स टू में 1505। क्लियर है? अब देखो 20 प्लस 13 का d यहीं पर, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो 7 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। देखो 1505 को 7 से आप डिवाइड करो, 2 पे कटेगा 14, 10, 1 पे कटेगा कितना 7, रिमाइंडर में 3, 5 और 5 पे है ना, कितने पे 215 पे, कितने पे कटेगा ये, तो 20 प्लस 13d कम्स आउट टू बी 215 पे कटेगा। क्लियर है? अब ये यहाँ पे 20 किस में है, प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो आप यहाँ आगे लिख सकते हो कि भैया ये यहाँ पर किस में था प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। तो 13d आपका कितने के बराबर होगा प्रभु, 13d आपका कितने के बराबर होगा, इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। 13d आपका कितने के बराबर होगा 215 माइनस का कितना 20, ठीक है, तो ये इतना हो गया, कितना बचेगा 19 और 5। क्या ये डिवाइड होता है 195 13 से, नहीं पता, फिर से डिवाइड कर लो यार, मुझे पता है ना कैसे कराना है। 13 कितना आया 6, 5 पे कटता है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 15, d की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स टू 5 एंड 8 20वीं टर्म दे रखी है आपको, 20वीं टर्म मतलब जहां तक निकालना है वहीं तक की दे रखी है। तो देखो ध्यान से समझना, तो A20 आपको दे रखा है, अरे ये क्या कर दिया, A20 आपको कितना दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हो a प्लस 19d इक्वल्स टू में कितना ए, अच्छा d की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि आपको सम निकालना है बेटा, आपको क्या निकालना है सम n/2, और यहाँ पर क्योंकि 20 का ही निकालना है और 20वीं टर्म भी दे रखी है, तो हम लगाएंगे a प्लस l वाला फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, जब जहां तक का पूछ रखा हो अगर वहीं तक की टर्म्स भी दे रखी हैं तो हम उसे लास्ट टर्म मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं उसे, और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब दूसरा भी लगाओगे उससे भी आंसर सेम आएगा। तो इस सब के लिए सब है हमारे पास सिवाय किसके a के, तो a निकाल रहे हैं, a अपनी जगह 19 इंटू डी की जगह कितना है 5 इक्वल्स टू में 130। जरा बताना इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, इतना ही आता है ना, ये इधर की यहाँ पे कितना होगा माइनस, तो 135 माइनस का 95, आंसर बोलो तो जरा 0 और 40, एक ही वैल्यू कितनी आ गई। अब आपको निकालना है S20, तो मैं रख रहा हूं S20 कम्स आउट टू बी 20/2, एक ही जगह कितनी टर्म आई अपनी 20, सॉरी 40, एक ही जगह कितनी आई टर्म अपनी 40, और लास्ट टर्म क्या थी 130, इससे ये कटा कितने पे 10 पर, कितने पे, इसको इसमें जोड़ो जरा 175, 170, 10 से इसे मल्टीप्लाई करना, इसे तो कोरिया का बच्चा भी कर देगा इजीली। कितना आंसर आया 1750, कितना आंसर आया 1750। आगे बढ़े, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। बहुत ही सिंपल है, आपको nth टर्म आपको गिवन है भैया 5 माइनस 2n, तो आप सबसे पहले a निकालो, क्योंकि S20 निकालने के लिए 20/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस का 1, और यहाँ पे d चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको d। तो आपको दो टर्म्स चाहिए, एक तो a चाहिए और एक d चाहिए, उसको निकालते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो एट n इक्वल्स टू 1, तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी,
क्लियर है? और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस का 10 और ये कितना बचा माइनस का 5। क्लियर है? अब A2 कितना होगा आपका भी एट n इक्वल्स टू 2। तो एट n इक्वल्स टू 2, अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक समझ गया मैं, जल्दी में उस वो मेरे ध्यान में था। ये आ गया 5 माइनस का 2 कितना बचेगा 3। एट n इक्वल्स टू 2 निकालने के लिए क्या करेंगे 5 माइनस का 2 और इनटू में 2। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? ये मैंने A2 क्यों निकाला ताकि मैं D निकाल सकूं। अब मुझे पता है कि जो मेरा D होता है वो होता है A2 माइनस का A1। बोलो हाँ या ना। तो मेरा A2 कितना आया है 1 माइनस का A1 मेरा कितना निकला था 3। तो अल्टीमेटली मेरा यहां से आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अच्छा अगर A की वैल्यू मेरे पास है ही 3, यहां सब्स्टिट्यूट करूं मैं, तो इससे काटोगे तो कितने पे कट जाएगा ये 10 पर। 2 इंटू में A की वैल्यू है मेरी 3 प्लस ये बचेगा 19 और D की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है माइनस का 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 38। क्लियर है? जरा सॉल्व करो इसको, कितना बचेगा ये माइनस का 32 और जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 320। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, देखो मैं फिर से कह दूं क्वेश्चंस आसान नहीं है, नंबर्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको थॉरली समझना पड़ेगा, बार बार देखना भी पड़ेगा, ठीक है, हाथ से कॉपी पे लिखना भी पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर तेज लगता है तो आप वीडियो को स्लो करके देखो, अगर स्लो लगता है तो वीडियो को तेज करके देखो, बट सीखो जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहो चीज़ों को सीखने के लिए। डू सब्सक्राइब द चैनल और नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।